हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं उठी हूँ और क्या हुआ ना कि जी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था। कल कल से ही तबीयत ख़राब था और रात में तो पूरे रात मुझे सोने नहीं दी थी वो। तो पूरे रात मैं जगी हुई हूँ, लेकिन आयुष को स्कूल भेजना है, उसको ज़रूरी है। अब वो क्या है ना कि आयुष एब्सेंट नहीं करना चाहता है। पहले क्या आता था, छोटा था तो अपने मन से मम्मी आज नहीं जाना है, नहीं जाना, कभी कभी बोलता था। लेकिन अब क्या है ना कि वो तैयार रहता है स्कूल जाने के लिए, मना नहीं करता। तो मैं पूरे रात जगी थी, इसको लेके बैठे बैठे रहती हूँ। इसको फीवर आ जाता है, 5-5 घंटे पे आ जाता है फीवर, तो उसको लेके बैठना पड़ता है। दवा देती थी तो भी मैं बैठती थी 1 आध घंटा के लिए, जब तक फीवर डाउन नहीं होता है तब तक मैं बैठती हूँ। और फीवर डाउन होने के बाद क्या होता है कि पसीना बहुत आता है इसको। तो सोए सोए तो कपड़ा चेंज कर नहीं सकती हूँ मैं, तो उसको क्या करती हूँ ना, कपड़ा जिसमें भीग जाता है ना उसके अंदर फिर मैं कपड़ा डाल देती हूँ एक दूसरा। तो वो सब भी रात को मुझे करना पड़ता है, पसीना से कपड़ा भीगा रहेगा तो और भी ठंडा लग जाएगा उसको। तो इसके कारण पूरे रात मैं जगी रहती हूँ। तो यहाँ भी आयुष को उठाने के लिए आई थी, बीच बीच में घर पे रहती हूँ। मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आ गई हूँ, यहाँ पे पूजा वूजा कर रही हूँ। और आयुष को मैं उठा के जाती हूँ, नहाने जाती हूँ ना उस टाइम मैं उसको उठा के जाती हूँ। तो वो अपना उठ के अपना काम करता है, मैं नहा वहा के आती हूँ। तो वही पूरे जगने के बाद मैं सुबह फिर उसी फुल एनर्जी के साथ उठ जाती हूँ। जो भी मेरा काम रहता है वो सारा कर लेती हूँ, नहाना वहाना भी मैं कर लेती हूँ। और कल मंडे था, कल मेरा फास्ट भी था, और आज आज ट्यूसडे है, ये मंगलवार का आज ब्लॉग है ये। तो वैसे तो जी का स्कूल खुला था, लेकिन उसको भेजूंगी नहीं स्कूल। तबीयत ख़राब रहता है तो वैसे ही वो जिद भी करती है स्कूल जाने का। सुबह उठी थी ना अभी, तो वो जिद करी थी कि हाँ स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो अब ये इसका लंच बना के मैं देती हूँ, और मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है ना, क्योंकि रात में मैं सोच के रखती हूँ, और मतलब थोड़ा सा तैयारी भी उसका कर लेती हूँ रात में ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका से थोड़ा सा काम हल्का मेरा हो जाता है। और सुबह उठ के अपना नहाने का काम मैं करती हूँ, क्योंकि सभी ऑफिस स्कूल चले जाएंगे, फिर ओजी के साथ मुझे रहना है, उसको देखना ही पड़ता है। तो फिर उसको छोड़ के नहाने जाने में मुझे ठीक नहीं लगता है मुझे। तो मैं सुबह ही नहा ली हूँ ताकि उसको मैं पूरे समय दे पाऊँ उसको। और खाना वाना भी है, जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी सब, मतलब हल्का फुल्का सिंपल सा बना के। आज तो आई उसको मैक्रोनी खाने का मन था लंच में उसको लेके जाने का, तो वही बहुत ही ईजी था बनाने मेरे लिए, कम समय में हो भी गया था। तो रात में वो बोल के सोया था तो बनाना था, इसकी मुझे बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। बस ये 5 मिनट में ये मैं बना के तैयार कर देती हूँ। इसमें क्या करते हैं, शिमला मिर्च करके डालती हूँ, और ये सब्जियाँ तो कुछ खाता नहीं है, तो सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च रहता है, काट के डालती हूँ। फिर उसका जो सॉस रहता है ना, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रहता है, वो डाल देती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा मेयोनीज डाल देती हूँ। तो इन दोनों बच्चों को पसंद आता है, मेरे ओजी को भी आयुष को भी, दोनों को पसंद आता है। तो बनाती हूँ, दोनों खा लेते हैं, तो देखती हूँ, रख दूँगी ओजी के लिए भी, अगर वो खाती तो ठीक है। अभी वो कुछ खाना ही नहीं चाह रही है, ऐसे तबीयत खराब होने के बाद मन नहीं करता है खाने का। हम बड़ों का मन नहीं करता तो बच्चे का फिर क्या है। तो वही ये देखूँगी, अगर खा लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी आयुष को दे दूँगी बनाना, कि उसका नाश्ता पैक करके दे दूँगी। ओजी भी सोई है, सुबह वो सोई थी वो थोड़ा बहुत सोती है, लेकिन मुझे उसके लिए ना मुझे मुझे बैठना पड़ता है। ये कि उसका पसीना से कपड़ा भीग जाता है, तो वो मुझे कपड़ा भी उसको दूसरा लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है फीवर डाउन हुआ है कि नहीं। तो वो सभी मैं रात भर बैठ के देखती रहती हूँ। तो रात भर जग जाती हूँ, उसको सुबह भी सोने का बहुत मन कर रहा था। कल मेरा फास्ट भी था, अभी सोमवार चल रहा है ना, तो फास्ट भी था, और अभी सुबह उठने का काम करने का मन नहीं था। तो मैं किसी तरह इसको लंच बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे का सवाल है, बच्चा पूरे दिन स्कूल में रहता है, उसको अगर ढंग का खाना नहीं दूंगी ना तो वो भूखे चला जाएगा। ऐसे बनाने के तो हस्बैंड भी बना के दे सकते हैं, लेकिन वो फिर वो भूखे ही रह जाएगा पूरे दिन, अगर उनका टेस्ट उसको पसंद नहीं आया। चाहे वो तो देंगे अपने हिसाब से, ठीक ठाक ही देंगे, लेकिन वो क्या होगा, उसको पसंद नहीं आया तो नहीं खाएगा वो। तो मैं बोली चलो जैसे भी है बना के मैं ही दे दूँगी। तो यहाँ इसका लंच वंच पैक कर दूँगी। ओजी आयुष भी तैयार हो गया है, ओजी तो सोई भी है। तो यहाँ आयुष तैयार होकर अपना चला गया है स्कूल। हस्बैंड जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, आएंगे उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी। तो वो नीचे चले ही गए थे, मैं चाय यहाँ बनने के लिए रख दी हूँ। और फिर फटाफट उनको भी कुछ नाश्ता दे दूँगी खाने के लिए, वो भी अपने चले जाएंगे ऑफिस। और फिर मैं और रोजी भी घर पे भी हैं। तो रोजी तो उठी नहीं, जब उठेगी तो उसके लिए ओट्स बनाऊंगी, थोड़ा सा गर्मा गर्म ही खिलाऊंगी तो ठीक लगेगा। मतलब बहुत गर्म नहीं, अच्छा हल्का सा गर्म रहेगा तो ठीक लगेगा खाने में। तो अभी नहीं बनाऊंगी, जब वो उठ जाएगी ना उस टाइम बनाती हूँ मैं, क्योंकि वो उठेगी, ब्रश करेगी, थोड़ा सा इधर उधर घूमेगी, तभी वो खाएगी, ऐसे नहीं खाती है। तो उसके उठने के बाद ही बनाऊंगी। तो चाय यहाँ बना ले रही हूँ हम दोनों के लिए, चाय वाय पी लेंगे, फिर फटाफट मैं उसको उनको नाश्ता बना बना के दे दूँगी।
अपना वो ऑफिस चले जाएंगे। देखती हूँ अगर ओजी फिर दिन में सोएगी ना तो साथ में मैं भी सो लूँगी, क्योंकि पूरे रात जगे रहने के बाद ना अभी मेरा आँख बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। काम मैं किसी तरह से इन लोगों को करके दे रही थी, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी था। इन लोगों को लंच देना रहता है, आयुष को, इनको हस्बैंड को नाश्ता देना रहता है, तो वो काम ज़रूरी है। ये लोग फिर निकल जाएंगे और फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि भूखे पेट कोई निकले। मतलब हस्बैंड को अगर मैं नहीं भी दूँ तो ऑफिस में वो खा लेंगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि नहीं, भूखे पेट घर से नहीं जाना चाहिए। तो मैं नाश्ता बना के चाहे जैसे भी हो, हल्का फुल्का कुछ भी हो तो मैं दे देती हूँ उनको खाने के लिए। वो खाते हैं लंच तो वो ऑफिस में ही कर लेते हैं, लेकिन नाश्ता वो करके भी जाते हैं। तो मैं अभी कोई भी हल्का फुल्का जो भी मैं मेरे से मतलब आसानी से जो बन जाएगा वो बना के इनको मैं दे दूँगी। और कल मेरा फास्ट था तो मुझे भी थोड़ा सा कुछ चटपटा ही खाने का मन कर रहा था, लेकिन अभी मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं कुछ बनाऊँ। अभी थोड़ी देर के बाद वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट में बहुत अच्छा से मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ओजी उठ गई है और ये ब्रश कर रही थी, अभी तो उठी। दवा रहने के दवा जब तक देती हूँ तो 5 घंटा तक थोड़ा वो ठीक रहती है, और जैसे ही 5 घंटा पूरा होता है फिर उसको फीवर आ जाता है। तो अभी उठी थी तो ठीक था इसका मन, और ब्रश व्रश वो खुद से कर रही थी। ऐसे तो स्कूल जाती तो जल्दी उठती ना तो मैं उसको करवाती हूँ, लेकिन अभी लेट से उठी थी तो खुद से कर रही थी अपने मन से। उसको कल सारा कुछ अच्छे से कर लेती है, बस टंग मैं इसका क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो जो जीभिया से कहीं काट उठ ना ले, इसलिए मैं ही कर देती हूँ। तो बाकी कुल्ला उल्ला करना, ब्रश करना, वो सारा खुद से कर लेती है। तो यहाँ पे बेडरूम में ठीक कर लूँगी। ओजी को मैं खिला दी हूँ, खाई तो नहीं है, बस 2-4 चम्मच खाई है, उसके बाद वो नहीं खाई है। देखती हूँ जो उसका मन करेगा। ऐसे मैक्रोनी बना के मैं रखी हूँ, अगर वो खाएगी तो वो दूँगी खाने के लिए। पूछी थी अभी खाओगी, तो बोली नहीं नहीं खाना है। मतलब अभी कुछ इसको खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और जब बीमार घर पे हो जाता है ना तो फिर खुद को भी कोई काम करने का, मैं तो अगर वो जैसे कि बच्चे रात में नहीं खाते ना, तबीयत खराब है तो मैं भी रात में नहीं खाती हूँ, वैसे सो जाती हूँ। वैसे तो कल तो मेरा फास्ट था तो कोई खाने का चांस ही नहीं था, तो आज भी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। ये लड़की खाती होती नहीं है तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन थोड़ा बहुत देखती हूँ। वे बनाऊँगी कुछ, दोपहर में खाना बनाऊँगी तो आयुष का भी फेवरेट है वो, तो वही बनाऊँगी तो सबका हो जाएगा। ओजी भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। यहाँ पे कपड़ा वपड़ा जो भी है, और कंबल में कल क्या ना कि मैं इतना सारा कपड़ा इसका लेके सोती हूँ, 2-3 सेट कपड़ा मैं लेके साथ में सोती हूँ रात में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वॉमिटिंग कर देती है, कुछ कर देती है, तो वो सब पानी वानी गिर जाता है। दवा भी मैं साथ में लेके सोती हूँ ना, तो कहीं उसमें कुछ दवा गिर जाता है, चाहे कुछ होता है तो कपड़ा चेंज करना पड़ता है। अब मैं बाहर निकलूँ मच्छरदानी से, फिर कपड़ा लेके आऊँ, फिर चेंज करूँ, तो इसके लिए मैं कपड़ा वपड़ा सेट रख के रहती हूँ। कंबल में भी ये गंदा कर दी थी, तो कंबल जा रही हूँ उसका मशीन में डाल दूँगी मैं धोने के लिए। ये मैं मिल रही हूँ अभी, दोपहर भी करीब 3 बज रहा होगा। अभी आई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाना में मैं वेज बिरयानी बना रही हूँ। तो वेज बिरयानी तो 2 प्रोसेस से बनता है, एक तो अलग से राइस बना के अलग से सब्जी करके बनता है, लेकिन मैं अभी बस इजी वाला बनाऊँगी, क्योंकि उतना काम करने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है, उतना मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं भी इसमें सिंपल सा बनाऊँगी। तो यहाँ चावल धो के पहले रख दी हूँ, सब्जियाँ मैं रखी हूँ यहाँ पे, इसको मैं काट लूँगी अभी। तब तक चावल मेरा अच्छे से फूल जाएगा। फूल क्या मतलब खिला खिला हो जाता है थोड़ा देर पहले धो देने से। तो चावल धो के सबसे पहले रख देती हूँ, उसके बाद जो सब्जी है काटने में बहुत टाइम लगता है। बिरयानी बनने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन ये जो सब्जियाँ काटना रहता है ना वो बहुत टाइम लगता है उसको काटने में ही। तो इसमें जब तक ये कटेगा, बर्तन भी रखा वो भी मैं जगह पर रखूँगी। उसके बाद फिर बिरयानी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी। आयुष खाने का टाइम भी हो रहा था, तो ओजी तभी सोई नहीं है। उसका क्या होता है ना, लेट से सो के उठती है तो इस टाइम उसको सोने का मन नहीं करता। सोई नहीं तो मैं भी नहीं सो पाई अभी। देखती हूँ जब वो सोएगी तब साथ में सो जाऊँगी। तो यहाँ फटाफट पे वो टीवी देख रही थी बैठ के, मैं उसी को पलट के देख रही थी, ओजी क्या कर रही हो, ओजी क्या कर रही हो। तो बताती है, जैसे भी पूछती हूँ ना कि ओजी तबीयत कैसा है, तो कहेगी मम्मा फोरहेड अभी ठंडा है। जब इसको तबीयत बुखार आ जाता है ना तो फोरहेड इसका गर्म होता है, तो खुद वो चेक करके कहती है कि मम्मा बुखार आ गया है। और मैं अगर किचन में हूँ, किचन से पूछती हूँ ओजी तबीयत कैसा है, वो टीवी देखती रहती है, तो कहती मम्मा अभी ठीक है, ठंडा है अभी। अगर लगेगा कि फीवर है तो कहीं मम्मा अभी गर्म है, तो मैं जाके चेक कर लेती। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि परसों जब इसको फीवर आया था ना शाम के टाइम में, तो अपना खेल रही थी, उतना ध्यान मतलब छू के उतना ध्यान नहीं दे रही थी कि हाँ क्या है। जब बच्चा खेल रहा है तो खेल रहा है, ठीक है खेल रहा है, मैं उसका ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर के बाद ये खुद अपने से चल के आए कि मम्मा बुखार आ गया है, बुखार आ गया है, एक बार चेक करो चेक करो। तो मैं इसका सिर छू के देखी तो मुझे गर्म लगा थोड़ा सा। तो और कह रही थी बुखार है बुखार है, तो इसका आँख वाँख देख के मुझे पता चल जाता है कि हाँ इसको फीवर है। तो मैं लेके आई थर्मामीटर चेक करे, तब पता चला कि हाँ बुखार है। तो ये बच्चा ऐसा है ना कि ये खुद आके बताती है कि इसको बुखार लग रहा है, तो गर्म है तो बताती है आके। जब चेक करके देखती हूँ तो उसको फीवर था। फिर मैं उसको दवा ववा दी थी, उसी समय से बुखार इसका शुरू हुआ था। तो 5-5 घंटा रहने के बाद फिर आ जाता था, फिर दवा दो फिर उतरता था।
तो वही सब चलते रहता है। तो यहाँ मेरा सब्ज़ी सारा कट गया है, सारा सब जो भी देना है कट गया है। यहाँ पे पनीर भी डालना है मुझे और मैं अभी इसमें प्याज और पुदीना का पत्ता भी काटूंगी, तो वो सब नहीं कटा हुआ था, वो सब मैं काट लूँगी। बर्तन को भी जगह पर रख देती हूँ, उसके बाद मैं बिरयानी बनाना शुरू करूँगी। तो मैं यहाँ बिरयानी बनाने के लिए शुरू कर दी हूँ। तो कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में तेल गरम करने के बाद उसमें थोड़ा सा एक चुटकी जीरा डाल दूँगी। जीरा जब चटकने लगेगा तो ये प्याज जो काट के रखी हूँ वो डाल दूँगी, और जो भी सब्जियाँ जो है ना, तो सारी सब्जियों को मैं ना एक एक करके इसमें डाल दूँगी। मतलब आलू है, प्याज है, गाजर है और बीन्स है, ये सब जो मोटी मोटी सब्जियाँ ना वो पहले डाल दूँगी मैं। शिमला मिर्च क्या है कि उसको पकने थोड़ा कम टाइम लगता है। और सारी सब्जियों को मैं ना हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, ताकि क्या उसका जो है ना सब्जी का जो कच्चापन है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ मैं वो भी सब कुछ इसमें जितना भी सब्जी था सब डाली हूँ। अब शिमला मिर्च भी थोड़ी देर में डाल दूँगी इसको। जब तक ये सब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। और वहाँ पे पुदीना पत्ता है, वो धनिया पत्ता है। इससे ये मतलब जब बिरयानी बना रहे ना, ये दोनों जो पत्ता है ना, धनिया पत्ता और पुदीना का, वो ज़रूर डालिएगा। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल जो मार्केट एकदम रेस्टोरेंट में जो आप बिरयानी खाते हैं ना, उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ड्राई मसाले जो थे ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो वो डाल दूँगी। और ये बिरयानी मसाला का पाउडर था मेरे पास, तो अभी जितना था वो मैं डाल दी हूँ पैकेट। दूसरा पैकेट खोलूँगी, एक मतलब हो जाता है ख़त्म, तभी ये दूसरा निकालते। तो ये ख़त्म हो गया था पैकेट। तो वो डालने के बाद यहाँ पे मैं आधा कटोरी में दही डाल रही हूँ। दही से कम आँच करके डालें। मैं तो बाकी सब्जियाँ ना तेज़ आँच पे फ्राई कर रही थी, लेकिन दही जब डालती हूँ तो थोड़ा सा आँच कम कर देती हूँ। उसके बाद दही डालती हूँ इसमें। तो काफ़ी सब मतलब इजी वे में बनता है, लेकिन टेस्टी बहुत बनता है ये। और आयुष तो स्कूल से आएगा तो उसको तो बहुत ही पसंद है ये बिरयानी, तो वो तो खुश हो जाएगा देख के। मेरा भी मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। कुछ अभी क्या है, सावन चल रहा है, तो सावन में हम लोग थोड़ा सा नॉनवेज नहीं खाते हैं। और नॉनवेज के नहीं खाने के साथ साथ थोड़ा सा बाहर का भी खाना कम खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं बाहर का खाना। मतलब खाते ही नहीं है, सावन में बाहर का खाना भी नहीं खाते हम लोग, क्योंकि वो सब एक ही जैसा बना रहता है, एक ही साथ बना रहता है। तो जब घर पे नॉनवेज छोड़ते हैं तो बाहर का भी खाना छोड़ देते हैं। तो बाहर से भी कुछ लेके खा ही नहीं सकते हैं, और तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा घर पे ही। तो मैं ये बनाई हूँ, तो काफ़ी अच्छा बना था ये, मुझे तो बहुत पसंद आया, आयुष को भी पसंद आएगा। आया था तो उसको भी मैं दी थी खाने, उसको भी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे लास्ट में मैं पनीर डाल दूँगी। पनीर आप चाहें तो उसको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना फ्राई किया हुआ अच्छा है। मुझे क्या, मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, वो एक हार्ड जैसा हो जाता है, तो ऐसे सॉफ्ट रहता है। अच्छा जैसे रहेगा ना तो अच्छा सॉफ्ट रहेगा पनीर, लेकिन जो फ्राई करके डालने से ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो किसी को पसंद नहीं आता है एकदम। तो मैं पनीर इसी टाइम डालूंगी, और नमक डाल दी हूँ। नमक के साथ अभी लास्ट में मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी क्या होता है ना कि लास्ट में डालने से उसका फ्लेवर अच्छा आता है। जो भी खाने में आप डालें तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ घी डाल के मैं कुकर को बंद कर दूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा रायता बना लूँगी, क्योंकि रायता के बिना आयुष तो खाने वाला है नहीं। और आयुष का क्या कि हम लोग भी नहीं खाएंगे, रायता से अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बिरयानी क्या होता है ना, थोड़ा सा ड्राई रहता है, तो उसके साथ रायता रहेगा तो खाने में ठीक लगता है। तो रायते में मैं यहाँ प्याज काट लेती, प्याज और पुदीना का पत्ता, धनिया का पत्ता, वो सब भी था इसमें। मिर्ची नहीं डालती हूँ, बच्चों के खाने के लिए रहता है तो मिर्ची नहीं डालती हूँ। तो रायता भी बना के मैं यहाँ पे रख दूँगी अपना साइड में। और बिरयानी मेरा लगभग बन ही गया है। और आयुष आएगा तो फिर मैं अपना निकाल लूँगी, राइस का भी निकालूँगी, अभी ओजी को खिला दूँगी अभी। तो ये आयुष आएगा तो यहाँ मेरा बिरयानी बन गया है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।